नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपरिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए तुलसी माता की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक सुंदर सुशील कन्या थी। वह हर रोज तुलसी माता सींचती व पूजा करती थी। एक दिन तुलसी माता उस पर प्रसन्न होकर उसे फूल जाने की शक्ति प्रदान करती है और कहती है कि तुम चौकी पर लाल कपड़ा रखना, उस पर कलश रखकर जय तुलसी माता की बोलना, तो तुम फूल जाओगी। उस समय जो भी तुम्हारे लिए लाल पीले फूल तोड़कर लाएगा तो तुम्हें खूब सारे हीरे पन्ने मिलेंगे, परंतु यदि कोई काले हरे फूल तोड़कर लाएगा तो तुम उसी समय अंधी हो जाओगी। यह बात ब्राह्मण की कन्या ने अपनी माँ से आकर कही। तब माँ उसके लिए लाल पीले फूल तोड़कर लाई तो उसे खूब सारे हीरे पन्ने मिले। एक राजा का बेटा उधर से निकला तो कन्या को फूलते हुए देख लिया। उसने घर जाकर अपने पिता को यह बात बताई कि मैं तो उस ब्राह्मण की लड़की से ही शादी करूँगा। राजा उसे मना करता है और कहता है, बेटा तुम राजकुमार हो, वह साधारण ब्राह्मण कन्या, ऐसा उसमें तुमने क्या देखा। परंतु राजकुमार नहीं मानता और आखिरकार राजा हार मानकर लड़के की शादी ब्राह्मण की कन्या से कर देता है। शादी करके राजा अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ अपने महल में ले आता है। तो राजा का बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें फूलते हुए देखा था, तो तुम मुझे फूल कर बताओ। तब लड़की ने तुलसी माता के वरदान की बात बताई और कहा कि मुझे लाल पीले फूल तोड़कर लाके दोगे तो यहाँ हीरे पन्ने हो जाएंगे, किंतु काले हरे फूल तोड़ने पर अंधी होने का राज भी बता देती है। उसके बाद वह राजकुमार को फूल कर बताती है। उधर रानियाँ उस कन्या की बात सुन लेती है। एक दिन राजा का बेटा किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। तब दूसरी रानियां उसे बहला फुसला कर फूलने को कहती हैं। वह उनकी चालाकी नहीं समझ पाती और उन्हें फूल कर बताती है। तो रानियां लाल पीले फूलों की जगह काले हरे फूल तोड़कर देती हैं। काले हरे फूल तोड़ने से ही वह अंधी हो जाती हैं। राजा का बेटा बाहर से आता है तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तब राजा का बेटा उसे उसकी माँ के पास भेज देता है। वह दुखी होकर तुलसी मैया का नाम लेकर सो जाती है। सपने में तुलसी मैया आती हैं और कहती है कि कन्या तुम जाग रही हो या सो रही हो। उस कन्या ने कहा कि न तो मैं जाग रही हूँ और ना ही सो रही हूँ, बल्कि मैं तो चिंता में पड़ी हूँ। तुलसी माता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम फिर से उसी जगह पर आकर तुलसी पीपल सींचना, जिससे तुम वापस देखने लग जाओगी। कन्या ने वैसा ही किया और वह वापस पहले जैसी हो गई। तुलसी माता की कृपा से राजकुमार उसे गाजे बाजे के साथ महल लेकर आ गया और दूसरी रानियों को सजा दिलाई। हे तुलसी माता, जिस प्रकार से आपने उस कन्या का मान रखा, वैसे ही इस संसार में सबका मान रखना, सबका भला करना। बोलो तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना ना भूलें।
धन्यवाद।